अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं दुआ गो हूँ कि आप लोग जहाँ-जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक, खुशबाश और अपने-अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो फिर देखते हैं आज की वीडियो। ये सुबह का टाइम है, फ़जर का टाइम है। मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करना था कि इस टाइम कितना तकरीबन ये 4:30 पौने 5 का टाइम था और उसके बाद ये वाला जो अब आप क्लिप देख रहे हैं, ये 10 बजे का टाइम है। सूरज निकल आया हुआ है, दिन माशाल्लाह से शुरू हो गया है। छुट्टियाँ आजकल बच्चे घर में होते हैं, इसलिए फिर आजकल कोई इतना ख़ास नहीं है, वो पाबंदी नहीं है कि टाइम पे उठना है। मैं नमाज़ पढ़ के फिर से जैसे सभी ऐसे ही मेरा ख़्याल करते होंगे, फिर से जब बच्चे सारे सो रहे हैं तो फिर मैंने उठ के क्या करना है, मैं भी थोड़ी देर लेट जाती हूँ। और ये देखें जी, ये आई है वागन, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँ। ऐसे ही मैंने जब शटर ऊपर उठाया तो ये वैगन आ रही थी सामने से, मुझे आती हुई गाड़ी नज़र आ गई थी, तो फिर मैंने इसको रिकॉर्ड करना शुरू कर लिया। ये आज हमारे गली के जो गटर हैं वो साफ़ हो रहे हैं, तो ये देखें कितना साफ़ सुथरा ये काम है। सारा ऑटोमेटिक ही है, सिर्फ एक पर्सन ही लगा हुआ है, वही उतरा था ये वैन से और उसने ये देखें इसके अंदर वो पाइप सा, पहले वो उसने गुली का डेकल उठाया है, यानी जो गटर है उसका ढक्कन उठा के तो ये पाइप लगा के तो वो सारा उन्होंने सफाई कर ली है। तो मुझे याद है हमारे बचपन में जब मैं छोटी थी, सभी जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं सबको याद होगा, मेरे एज फेलो जो हैं या जो अभी भी ऐसे ही, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इतना मॉडर्न हुआ होगा, अभी भी यही सिस्टम होगा कि मैनुअल लोग अंदर गटर के अंदर घुस के तो सफाई करते होते थे। और मुझे अक्सर जब हम बच्चे होते थे, कोई सौदा लेने जा रहे हैं या कोई, पता है बाज़ार अक्सर माएँ भेजती हैं बच्चों को दुकान पे, तो मुझे याद है मैं खड़े होकर अक्सर देखती होती थी, 3-4 लोग इर्द गिर्द उसके बेचारे के बाहर खड़े देख रहे होते थे और एक अंदर गया हुआ होता था, गंदा मंदा बेचारा, जब बाहर निकलता था तो आधा बेहोश हुआ हुआ होता था। तो ये देखें इधर इन लोगों ने कितनी तरक्की कर ली हुई है, कितना साफ़ सुथरा काम है और इलेक्ट्रिक ही सारा कुछ होता है। तो ऐसे ही मेरे आज मैंने रिकॉर्ड कर लिया। एक्चुअली वजह ये है कि मैं आजकल घर में होती हूँ, तो सारी एक्टिविटीज़ ये नॉर्मली ये 8 से 12 मैं जॉब पे होती हूँ, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ काफ़ी अरसे से मैंने कभी भी नहीं देखी हैं, लेकिन आज मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो आज की जो वीडियो है वो मैं आप लोगों को, ये आज का काफ़ी मेरा बिज़ी दिन गुजरा है, तो वो मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ। तो हमारे घर में इस टाइम बच्चे सब सोए हुए हैं। मैंने रात ही इनसे कहा था, असद से भी और समी से भी और अरम से भी, कि सुबह मेरा दिल है कि मैं ना बाज़ार में जाके नाश्ता करूँ, तो आप लोग प्लीज़ उठ जाना टाइम पे और हम लोग सब बाज़ार जाएंगे, नाश्ता करेंगे, कोई विंडो शॉपिंग टाइप, या वैसे भी अगर कुछ लेना भी हुआ, क्योंकि बच्चों ने बहुत सारी, जब स्कूल इधर चेंज होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लेनी होती हैं, शूए वगैरह लेने होते हैं, बुक्स वगैरह तो अभी लेनी ही है हमने, लेकिन कपड़े, शूए और काफ़ी किस्म की और चीज़ें जो इनकी ज़रूरत की होती हैं तो वो लेनी होती हैं। इन बच्चों का अब समर वेकेशन के बाद नया यार यानी स्कूल का नया साल शुरू होगा, तो इनसे मैंने बच्चों से यही कहा था कि उठें टाइम पे और हम लोग जाएंगे बाज़ार, घूमें फिरेंगे, नाश्ता करेंगे और दोपहर का खाना भी उधर बाज़ार में करेंगे, तो फिर यानी सारा दिन बाहर स्पेंड करेंगे। और शाम को आज हमारे घर गेस्ट आने हैं, तो फिर मैंने ये इनसे बच्चों से कहा था कि 2 बजे तक घर आ जाएंगे और फिर, लेकिन कोई भी नहीं उठा सवाए आराम के। फिर मैंने अब किसी को भी नहीं उठाया, मैंने बच्चों से पहले ही कह दिया हुआ था कि जो उठ के वही मेरे साथ जाएगा, बाकी जो अगर ना उठे तो वो उनकी पैक है, उन्होंने पसंद कर देना है। हम लोग तो आज सारा दिन बाहर गुजारेंगे, मैं और हम, तो हम लोग तो आ गए हुए हैं और बच्चे अभी तक, हमारा घर जो है वो सोया हुआ महल बना हुआ है। सोया हुआ महल से मुझे याद आया, क्लास 3 में हमने ये स्टोरी उर्दू की बुक में पढ़ी थी। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स वगैरह में लिखिएगा जिसने ये स्टोरी पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी तो मैं आप लोगों को कभी ये असेल भी कर सकती हूँ, यानी बता सकती हूँ स्टोरी क्या थी। तो इन शॉर्ट ये कि हम लोग सिटी में आ चुके हुए हैं। बच्चों की घड़ियाँ ख़राब थी, अरहम की भी और किंजा की भी, तो वो मैंने दी है। उनकी बैटरियाँ चेंज होने वाली थी। अरहम की चूँकि ये नई वॉच थी और फर्स्ट टाइम जो अगर वो बैटरी चेंज करवाए तो वो फ्री था, और किंजा का मैंने दे दिया है। और इसने मुझे कहा है, जिधर हम लोगों ने ये जिस दुकान से ली थी घड़ियाँ, उधर ही मैंने दी हैं, तो उसने मुझे कहा है कि जो हमारा ओवर एक्सल करने वाला बंदा है वो इस टाइम छुट्टी पे है, तो आप लोग ये दे जाओ और हम लोग घर फ़ोन कर देंगे जब ये रेडी हो जाएंगी। तो फिर उसके बाद हम लोग इधर, ये बेकरी ये मेरी फेवरेट है, जब कभी टाइम मिले या मैंने बच्चों के साथ आना हो तो मैं इधर ही आती हूँ नाश्ते के लिए। इनके ऊपर वैसे ज़्यादा मज़ा आता है, जो ऊपर वाली बिल्डिंग में नाश्ता लेके हम लोग ऊपर जाके बैठते होते हैं, लेकिन आज अरहम ने कहा है कि नहीं मामा जी, हमने बाहर बैठना है। इनकी सिटिंग अरेंज बाहर भी है और शॉप के अंदर भी है और ऊपर अपस्टेयर्स पे भी है। तो पहले तो हम लोग बाहर बैठे थे, लेकिन चूँकि ये गर्मियों का मौसम है और मक्खियाँ वगैरह और शहद की मक्खियाँ बहुत ज़्यादा भिनभिना रही थी, तो हम लोग फिर बाहर से उठ के तो अब अंदर आ गए हैं।
तो नाश्ता हम लोगों ने ले लिया है। इन लोगों का ये जिस बेकरी में मैं आई हूँ साल पहले तक इनका एक फ़िक्स प्राइस होती थी, मेन्यू होते थे और अगर आपने वो लेना है तो बहुत रीज़नेबल होता था। मैं फ़र्ज़ करें अगर जो €9.99 का जो मेन्यू होता था वो मैं लेती थी तो 4 से 5 पर्सन आराम से उसमें नाश्ता कर सकते थे। लेकिन अब आज मैं आई हूँ काफ़ी अरसे के बाद कह लें तो हम लोगों ने 2 पर्सन के लिए तकरीबन €12 दिए हैं इन्हें। यानी बताने का मकसद ये है कि इस कोविड की वजह से ये शॉर्ट टाइम में ये जो यूक्रेन की जंग वगैरह शुरू है उस वजह से कितनी महंगाई हो गई है। कहाँ हम लोग €10 में 4 पर्सन नाश्ता करते थे और आज मैंने अपने लिए और अरहम के लिए मैंने €12 पे किए हैं। लेकिन खैर मकसद मेरा सिर्फ ये बताना था कि महंगाई, वरना तो हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया नाश्ता करके। तो हम लोग थोड़ी देर उधर सिटी में घूमे थे, उसके बाद हम लोग आ गए हैं टाको पे। टाको की आई हुई है आजकल गुड शाइन्स, उन्होंने घरों में उन्होंने गुड शाइनें भेजी हैं और जो सेल लगी हुई है और 50% डिस्काउंट है। जो चीज़ उन्होंने लेस किया उसके ऊपर दोबारा 50% प्राइस लेस हो जानी है, तो बहुत रीज़नेबल प्राइसेस थी। बच्चों के लिए मैंने शॉर्ट्स लिए हैं, असद के और अरहम के साइज़ के पतले पतले से थे, मुझे अच्छे लगे, मैंने ले लिए और इनके लिए 2 शर्ट्स लिए हैं। तो बाद में मैं आपको वो घर जाके वो सेल भी दिखाऊंगी। तो इस टाइम हम लोग लीडल पे आए हुए हैं और लीडल पे ये जो मेलोने हैं तरबूज, इसको हमने बजा के देख के तो लेना होता है। हालांकि मुझे कोई समझ नहीं है कि इसका क्या मकसद है, क्या मतलब है। मैंने 1-2 दफ़ा तुर्की औरतों को देखा है या मर्दों को भी, वो ऐसे ठोक ठोक के तो तरबूज लेते हैं। तो मैं भी और अरहम भी ऐसे ठोक बजा के लेते हैं। हमें वैसे कोई सेंस नहीं है कि ये क्यों लोग ऐसे करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे सुनने में ये है, मैंने पूछा भी है 1-2 पाकिस्तानी औरतों से भी, वो कहती हैं कि ऐसे पता चल जाता है कि ये अंदर से पिलपला है या सही है या क्या है। बहरहाल हम ऐसे ही, वो जैसे आदत है ऐसे बजा के देखना होता है, चाहे जैसी मर्जी आवाज़ है, लेकिन हमने उठा लेना होता है। सो लिडल से मैंने ख़रीदारी की है और ये अरहम का गर्मी से इस टाइम बुरा हाल है, ये थक गया, निढाल हो गया हुआ है। कहता है मामा जी बहुत गर्मी है। हालांकि इसको पतली सी मैंने शर्ट पहनाई हुई है, लेकिन फिर भी वाकई ही इधर जर्मनी में आजकल बहुत गर्मी हुई है। तो ख़रीदारी हम लोगों ने कर ली है और मैंने इनसे फ़ोन करके पूछा है, हस्बैंड को फ़ोन किया था कि वो जो आपके गेस्ट आने हैं उन्होंने कितने को बजे तक पहुंचना है। तो इन्होंने मुझे बताया अंदाज़न कि वो आ जाएंगे 5:30-6 बजे तक। तो फिर मैंने सोचा है यही कि अब हम घर चलते हैं। हमारा प्रोग्राम तो यही था कि सारा दिन आज इधर ही स्पेंड करना है, लेकिन गर्मी की शिद्दत इतनी थी कि यही हमने सोचा है, मैंने और अरहम ने, कि चलते हैं अब घर आके ये चीज़ें जो भी आप लोगों ने देखी हैं वो क्लिप गुजर गया पीछे और इन्हें मैं बाद में भी फिर भी दिखाऊंगी। इस टाइम मैं आई हुई हूँ किंजा को लेने के लिए। तो ये 30 टेम्परेचर आपको अभी नज़र आया होगा, गाड़ी दिखा रही है। इधर का जो 30 टेम्परेचर है वो भी पाकिस्तान के 42 के बराबर है। इतनी वो गर्मी, अजीब सी गर्मी है यहाँ की। तो किंजा को लेके अब मैं घर आ गई हूँ। तो अब मैंने कुकिंग शुरू कर दी है। कुकिंग में मैंने आज गोभी गोश्त बनाना है और पुलाव बनाऊंगी और बहुत सारी और थोड़ी थोड़ी चीज़ें साथ साथ मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। बताने भी मैं ये लगी थी कि इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने गोश्त बना के रख दिया हुआ है और गोश्त जो मैं आज बना रही हूँ ये बकर ईद का हमारे घर आया हुआ है। और मैंने वैसे आप लोगों को दिखाना था, लेकिन मैं चूँकि सुबह बाज़ार से गई थी, गोश्त वगैरह निकाल गई थी। ये लोग बाद में उठ के तो इन्होंने नाश्ता वगैरह भी सब ने कर लिया हुआ था और गोश्त भी बना के रख दिया हुआ था। तो अब मैं बनाने लगी हूँ। इस टाइम सामने ये जो आपको यखनी मैंने चढ़ा दी हुई है, गोश्त गलने के लिए रख दिया हुआ है। और मीठे में मैंने सोचा है कि इंस्टेंट मुझे जो सबसे ईज़ी तरीन लगता है ना वो यही है कि मैं कस्टर्ड बना लूँ। और होता भी मज़ेदार है, मुझे तो बहुत पसंद है ये मैंगो कस्टर्ड और बन भी बहुत जल्दी जाता है। सिर्फ दूध बॉयल करना है आपने और इसके अंदर कस्टर्ड डाल देना है और बाद में से ठंडा होने के लिए रख देना है। तो साथ ही मैंने ये, अब मैं बेसन के बड़े आज बनाऊंगी और अरहम बैठा उर्दू का जो लेसन जो मैंने आजकल इनिशिएटिव लिया हुआ है बच्चों को उर्दू सिखाने का, वो सबक मुझे सुना रहा है और साथ में कुकिंग भी हो रही है। तो पीछे जो मैंने पैन रखा है इसमें मैंने अदरक डाल दिया है और कुटी हुई काली मिर्च डाली है। इसको थोड़ी सी ये मैं सौते करूँगी और बाद में इसके अंदर मैंने गोभी डाल दे दी है। गोभी को मैं ऐसे सेपरेटली फ्राई करके तो फिर गोश्त के अंदर डालती होती हूँ। गोश्त गल गया है, अब मैं साथ ही इसकी बुनाई कर लूँगी। और आज जो पुलाव है वो भी मैं इसका मटन का ही बना रही हूँ। गोश्त ज़्यादा था जो आया हुआ था बकर ईद का, पड़ा हुआ था जो मेरे पास बड़ा पैकेट, तो वो काफ़ी ज़्यादा था। तो फिर मैंने यही सोचा है कि पुलाव भी इसी का बनाती हूँ। तो गोश्त की बुनाई हो गई है और अब इसके अंदर मैंने गोभी डाल दी है और इसे मैंने अब दम पे रख देना है। और यखनी भी मेरी बन के रेडी हो गई हुई है। और अब ये जो सामने छोटी देगची है इसके अंदर मैंने इमली की चटनी बनने के लिए रख दी है, क्योंकि जो
मैंने बेसन के बड़े बनाने हैं, उसके लिए मुझे इमली की चटनी चाहिए थी, तो वो मेरे पास ख़त्म थी। नॉर्मल वैसे मैं जब भी बनाती हूँ ज़्यादा मिकदार में बनाती हूँ और फ्रीज़ फॉर्म में मेरे पास पड़ी होती है, लेकिन अब ख़त्म थी। और पीछे ये कढ़ाई के अंदर जो है वो बड़े जो बेसन के हैं वो मैं फ्राई कर रही हूँ। इनको काफ़ी वैसे टाइम लग गया था, मैंने बहुत हल्की आंच पे इन्हें फ्राई किया था ताकि अंदर तक ये गल जाएँ, और फिर जैसे ही ये ब्राउन हुए तो फिर मैंने निकाल लिए। लेकिन मैंने थोड़े से ही बनाए थे, यानी एक ही पूर में वो सारे बन गए थे जितने मुझे चाहिए थे। और अब मैंने जो टॉप पीछे आपको जो बड़ी देगची नज़र आ रही है, इसमें पुलाव के लिए वो मसाला बना रही हूँ। तो मैंने क्या किया है कि मैंने आधा घी लिया और आधा कुकिंग ऑयल लिया, और उसमें तकरीबन 2 दरमियानी साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने ब्राउन करके कलर निकाल लिया है। खड़े मसाले डाले हैं, जिसके अंदर मैंने बे लीफ डाला है, लौंग डाले हैं, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और ज़ीरा। और जब वो अच्छी तरह से फ्राई हो गए, फिर मैंने इसके अंदर पानी डाल के, तो टमाटर डाल के, जिस तरह से नॉर्मल पुलाव का बनता है सेम। कई दफ़ा मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है पुलाव की। तो इस तरह से मैंने गोश्त का, जब मैं पुलाव बनाऊँ ख़ासतौर पे मटन का, तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई करना होता है। अदरक भी मैं डालती हूँ, काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ, और भुना कुटा हुआ ज़ीरा, खुश्क धनिया ज़्यादा मिकदार में डालती हूँ। तो पुलाव मैंने बन गया था मेरा, और इस टाइम ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बाहर बारिश हो रही है। मेहमान मेरे आ चुके हुए हैं। वो भाई पिज़्ज़ा है उनका अपना, तो वो आते हुए 2 बड़े-बड़े पिज़्ज़े जो फैमिली पिज़्ज़ा होते हैं वो साथ बना के लेके आए थे बच्चों के लिए। ये एक्चुअली आए हैं फ़ातिहा कहने के लिए। जो मेरे देवर की डेथ हुई हुई थी, वो इनका भी बड़ा अच्छा जानने वाला था, तो वो फ़ातिहा कहने के लिए आए हैं, और साथ में ये देखिए मैंगो के 4 डिब्बे मैंगो के लेके आए हैं। तो इनसे अभी मुझे याद आया, जब मैं नई-नई आई ना, तो मेरे हस्बैंड फ्रैंकफर्ट कहीं गए हुए थे, तो मुझे कहते हैं, ज़री मैं आया हुआ हूँ तो मैंगो की ये आम की 4-5 पेटियाँ ले आऊँ। मैं कहूँगी 4-5 पेटियाँ हमने क्या करनी है, एक ही बहुत है। हम तब 2 पर्सन थे और सैफ बहुत छोटा-सा था। तो मुझे कहते हैं, नहीं-नहीं मैं 4-5 ले आता हूँ, एक तो बहुत थोड़ी हो गई। तो जब वो पेटियाँ आईं तो वो ये डिब्बे थे, और मैं कहा नहीं, ये तो आपको 10 लानी चाहिए थी, तो ये 4-5 भी कम है। और हम लोग पाकिस्तान में तो पेटियाँ, वो बड़ी पेटियाँ होती हैं ना आम की पेटियाँ, तो ये इन डिब्बों को कह रहे थे कि ज़री मैं 4-5 पेटियाँ उठा के ले आऊँ आम की। तो चलें, अब आज मेरी जो मैंने ख़रीदारी आज की थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये टाको से ये सारी ज्वेलरी मैं लेके आई हूँ, और मुझे ज्वेलरी ख़रीदने का बचपन से बहुत शौक़ है। अब मैं मिड 40 में हूँ, लेकिन मेरे ये जो शौक़ है ना, ये नहीं अभी तक ख़त्म हुए। ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत ख़रीदती हूँ, मेरे पास ढेरों ढेर पड़ी हुई है। और अभी भी ये सेल लगी हुई थी, तो मेरा तो पाँव नहीं टिक रहे थे कि मैं कब जाऊँ और ये लेके आऊँ। ये जो प्राइस आप लोगों को नज़र आ रही है ना, इसके ऊपर फिर 50% डिस्काउंट था, तो मैं काफ़ी सारी लेके आई हूँ, किंजा के लिए कुछ अपने लिए। अच्छा, इससे भी मुझे याद आ गया मेरा बचपन, जब 2-2 रुपए का मनियारी वाला एक आता होता था, लाला उसका नाम था, रेडी पे ना, और मैं वो मंगल को आता होता था, और मेरा ख्याल है जुम्मे को आता होता था, मुझे ये नहीं याद है कौन सा। 2 हफ्ते में 2 दफ़ा आते होते थे, और मैं 2 रुपए लेके तो थड़ी पे बैठी रहती होती थी, और जैसे ही वो लाले की रेड़ी नज़र आ जानी, तो मेरी जान में जान आ जाती होती थी। मैंने हमेशा कभी नहीं, मेरा मुझे अभी तक नहीं याद कि कोई दिन ऐसा गुजरा हो कि उस मनियारी वाले को मैंने ऐसे जाने दिया हो। वो हमेशा उससे मैं कुछ ना कुछ लेती थी, और उनके पास यही चीज़ें होती थी, पिन्ने, टॉप्स, ये क्लिप्स वगैरह हो गए, नेल पॉलिश, लिपस्टिक्स वगैरह। लिपस्टिक तो खैर इजाज़त नहीं थी लगाने की, लेकिन मैं उनसे हमेशा कुछ ना कुछ लेती होती थी। और चलें, मेरी तो बातें ऐसी ही। अब मैं जा रही हूँ अपनी एक भाभी हैं उनके घर। मेरे हस्बैंड के पास उनके फ्रेंड बैठे हुए थे, तो मैंने इनकी तरफ जाना था, काफ़ी दिनों से प्लान किया हुआ था। इनकी बेटियां किंजा की बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और भाई भी घर पे नहीं होते हैं, वो वीकेंड पे आते हैं घर, मोहताजे पे होते हैं। तो भाभी जी से काफ़ी दफ़ा मेरी बात हुई है, तो यही था प्रोग्राम, कभी बनता था कभी नहीं बनता था। आ जाती हूँ सुबह, आती हूँ कल। भाभी जी ने कहा हुआ था कि आना तू भी आजकल घर में है, तो किस दिन चक्कर लगाओ। तो फिर आज मैंने किंजा से कहा कि चलो आओ चलते हैं। सिर्फ मैं और किंजा आए। हम लोग घर से तकरीबन निकले थे 8, साढ़े 8 का टाइम था। पहले तो घर से निकलते हुए मेरी लड़ाई और किंजा की, वो कि मैंने गाड़ी चलानी है, मैंने कहा नहीं मैंने चलानी, मुझे इसके साथ बैठते हुए थोड़ा खौफ ही आता है। तो ये भाभी का गार्डन है, माशाल्लाह से इनका, माशाल्लाह से ये अपना घर है, और काफ़ी माशाल्लाह से प्यारा और बड़ा घर है इनका। मुझे इनका गार्डन बहुत पसंद है। और इस टाइम हम लोग बाहर देख रही हैं, भाभी ने जो पौधे लगाए हुए हैं अपने, वो मुझे दिखा रही हैं। सब्जियों की इन्हें भी शौक़ है, और मुझे भी थोड़ा बहुत है शौक़। तो इनकी जो बेलें थी खीरे की, वो मुझे दिखा रही थी। मिर्चों के पौधे इन्होंने भी लगाए हुए हैं, वो मैंने देखे हैं। और अब हम लोग इधर बैठ के तो फिर चाय पियेंगे। तो हम लोग को काफ़ी टाइम इधर लग गया था। हम तकरीबन कह लें
हैं कि 8:30 बजे की गई तो रात के 12 बज ही गए थे वापस आते आते। बहुत मज़ा आया था, काफ़ी दिनों के बाद हम लोग इकट्ठे बैठे हैं। ऊपर से बेफिक्री थी, भाईजान भी घर में नहीं थे। मुझे भी ये भी पता था कि घर में मेरे हस्बैंड के पास भी उनके फ्रेंड्स आए हुए हैं। उन्होंने भी एक दफ़ा भी फ़ोन नहीं करके पूछा कि किधर हो, तो किधर नहीं। मगरिब की नमाज़ भी इधर ही पढ़ी और बाद में हम लोगों ने चाय शाय बैठ के पी, गपशप लगाई और फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। और मैंने आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट करनी थी कि आप लोग जब मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप लोग ज़रूर मेरे साथ शेयर करें कि आप लोग कहाँ से देखते हैं। मैं बड़ी क्यूरियस सी थी, मैं देखूं कि कहाँ तक जाती हैं। मुझे कई दफ़ा बांग्लादेश से मैसेजेस आते हैं, इंडिया से भी आए हैं और तो थोड़ा सा मुझे तजस्सुस है। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिखिएगा कि आप लोग कहाँ से ये देखते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। इस टाइम तुझे पता नहीं है उधर रास्ते में वो होते हैं हिरन वगैरह।